हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज हम लेके आए हैं प्रश्नावली 14.1। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे 1 नंबर का हम बता दिए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दिया है दैनिक मजदूरी और श्रमिकों की संख्या, यानी दैनिक मजदूरी 100 से लेकर के 120 तक का जो संख्या है वो है 12। इसके बाद 120 से लेके 140 तक वो है 14। 140 से 160 तक में श्रमिकों की संख्या 8। 160 से 180 तक श्रमिकों की संख्या 6। 180 से 200 श्रमिकों की संख्या 10। तो हमको जो है इस पर बंटन पर विचार करना है, ठीक है। और इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर समझ में आ जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दैनिक दैनिक मजदूरी दैनिक मजदूरी और श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या। और ये जो होता है तीसरा मध्य बिंदु, इसको हम x से सूचित करते हैं और इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे दर्शा देंगे, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको मध्य बिंदु को x अक्ष से दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 100 से लेके 120 तक है। यहाँ पे 100 से 120, 120 से है 140, 140 से 160, 160 से है 180, 180 से है 200। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। और श्रमिकों का जो संख्या है वो है 12। इसके बाद है 14, इसके बाद है 8, इसके बाद है 6, इसके बाद है 10। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों जो है कॉलम इसी से दिया हुआ सवाल से, और तीसरा जो होता है मध्य बिंदु, ठीक है। इन दोनों का योग करके इसके बाद हम मध्य बिंदु निकालेंगे, ठीक। आप देखते रहिए यहाँ पे ये 100 जो है 100 और 120 को जोड़ेंगे तो देखेंगे कि कितना होता है, और दोनों को जोड़ करके हम 2 से भाग देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम रफ में कर लेते हैं। 100 है, 100 को जोड़ना है 120, 0 2 1 2, 220 में भाग कर देना हमको किससे, 2 से। तो 2 एकम 2 कट गया, फिर 2 एकम 2 कट गया, फिर यहाँ पे 0 है तो 0 ले लेंगे, यानी 110 यहाँ पे मध्य बिंदु होगा 110। यानी इससे जो है कितना बढ़ रहा है ये, अब यहाँ पे 120 है और यहाँ पे 140 है, दोनों को जोड़ देते हैं। 120 और 140 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 120 जोड़ 140, 0 4 2 6 1 2। फिर इनको 2 से भागा देना है, 2 से भागा देंगे तो यहाँ पे होगा 2 एकम 2 कट जाएगा, उतरा 6 2 तिया 6,
6 कट गया, अब 0 है तो 0 एक कट जाएगा, तो यहाँ पे एक 0 लगा देना है, ठीक है। 130 यहाँ पे 130 हो जाएगा, यानी कितना बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है। तो एग्ज़ाम में हमको इस तरह से नहीं करना है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और जो है सवाल में भी लेट हो जाएगा बनाने में। पहले यहाँ पे फर्स्ट निकाल के देख लेना है कि कितना इससे ज़्यादा बढ़ा है। तो 20 ज़्यादा बढ़ रहा है, 110 था तो 110 में 20 जुड़ा तो तब ना 130 पूरा। तो यहाँ पे उसी तरह से 130 में अब जो है 20 को जोड़ दीजिए तो 150 हो जाएगा, ठीक। और 150 में फिर जो है आपको 20 जोड़ना है तो 170, 170 में फिर 20 को जोड़ दीजिए 190। अगर विश्वास नहीं है आपको करके हम दिखा देते हैं। 180 और 200 को जोड़िए, 180 और 200 जोड़ेंगे तो 083, इसको 2 से भगा दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 2 नम 18, कट गया पूरा, 1 0 है तो 190 देखिए यहाँ पे निकल के आया है। तो बात वहीं पे जाएगा, ऐसे में आपका टाइम भी कम खर्च होगा। और इसको हम निकालेंगे कल्पित माध्य विधि से, ठीक है, जो कि बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है बनाने का कल्पित माध्य विधि से। तो यहाँ पे u स्तंभ u बराबर x माइनस ए बटे का हो जाएगा h, ठीक। और ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी सी इंटू स्तंभ u। तो सबसे पहले हम यहाँ पे माध्य देखेंगे। माध्य का मतलब होता है बीच की संख्या। तो बीच में कौन सा संख्या आता है, 1 2 3, ये वाला 1 2 3, यानी कि इधर से भी और इधर से भी, तो दोनों से इस यही संख्या बीच में आता है। तो इसको हमको हाईलाइट कर देना है। तो ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है, ये बराबर 0। अब यहाँ से 0 से हम चलेंगे, ये ट्रिक आपको बता रहे हैं निकालने के लिए। हमको इसको जोड़ना घटाना गुना भागा करना पड़ेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और शॉर्ट ट्रिक से हमको कैसे बनाना देखिए। अब यहाँ पे जो 0 आया है, यहाँ जो माध्य माने हम यहाँ पे 150 ए, तो इनसे ऊपर जब जाएंगे तो ऋणात्मक संख्या में जाना हमको, -1 और -2, 2 तक संख्या है, बस 2 तक जाना है। अब नीचे आना है हमको, नीचे आना है तो ये प्लस का चिन्ह आ जाएगा, प्लस का 1 और प्लस का 2। अब हमको देखिए क्या करना, फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे हम f को दर्शाए हैं। अब इस संख्या से और इस संख्या में मल्टीप्लाई होगा, तो फ्रीक्वेंसी से इंटू u स्तंभ है, तो यहाँ पे गुना होगा तो 12 दूनी माइनस का हो जाएगा 24 यहाँ पे। इसके बाद 14 से फिर -1 में होगा तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 14, ठीक है। और यहाँ पे 8 से 0 में होगा तो यहाँ पे होगा 0, ठीक। फिर यहाँ पे 6 से गुना 1 में तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर 10 से गुना होगा 2 में, 10 दूनी 20। अब यहाँ पे आपको ये जो है -24 और -14 ये दोनों को जोड़ लेना है। तो जोड़ने के बाद जो है यहाँ पे देखिए -14, तो जोड़ेंगे इसको, -14 और -24, तो 4 4 8 2 1 3, -38। अब इसको भी जोड़ लेना है, 20 और 6 26, यहाँ पे प्लस का है 26। अब यहाँ पे घटाएंगे, 8 में से 6 गया 2, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1। माइनस का संख्या ज़्यादा है तो इसलिए माइनस का संख्या अगर ज़्यादा रहता है तो यहाँ पे माइनस ही होगा। तो यहाँ पे घट के आ गया कितना, सिग्मा एफ यू बराबर हो जाएगा -12, सिग्मा एफ यू बराबर -12, ठीक है। अब हमको देखिए क्या करना है, यहाँ पे ये जो है श्रमिकों की फ्रीक्वेंसी इसको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये यहाँ पे 4 2 6, 10 10 20, 6 26, 26 8, कितना हो जाएगा टोटल 26, 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 26 8, 8 से 14 तो कितना हो गया 6 8 6 14,
और ये 10, तो टोटल हो गया कितना यहाँ पे 50। तो यहाँ पे एफ सिग्मा एफ बराबर 50, सिग्मा एफ बराबर 50। अब हमको यहाँ पे लिखना है, थोड़ा सा हम इसको आगे घिसका देते हैं और यहाँ पे लिखना है हमको, माना कल्पित माध्य ए बराबर, हम क्या माने थे यहाँ पे देखिए, कल्पित माध्य 150 है, तो 150 यहाँ पे लिखना है। वर्ग अंतराल लिखना, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल जो होता है एच से हम दर्शाते हैं। वर्ग अंतराल आपको पता होगा, जितना का अंतर होता है 100 से, यानी कि कितना ज़्यादा है 20, तो यही अंतराल हो गया। 100 से इस संख्या से इधर का जो संख्या होता है पहला वाला, ये हमको देखना है कि इससे ये कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, और इसमें भी आपको पता होगा कि 20 यहाँ पे ज़्यादा बढ़ा है, इसलिए वर्ग अंतराल जो होगा मेरा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे चूँकि माध्य एक्स डैश बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे का सिग्मा यहाँ पे एफ इंटू एच, अब बराबर का हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 150 माध्य और प्लस का सिग्मा एफ यू माइनस का 12 और बटे का सिग्मा एफ जो है वो है 50। ठीक है, इसके बाद इंटू यहाँ पे एच जो है वर्ग अंतराल वो है 20 बराबर 150 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 12 और बटे का 50 और गुना जब होगा तो यहाँ पे 20 से, तो 150 माइनस 12 दूना 24, 240, 20 और 12 से गुना होगा तो 240 बटे का 50। ये जीरो ख़त्म हो गया, देख सकते हैं, बराबर का 150 माइनस का 24 बटे सिर्फ नीचे जो बचा है 5, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे 150 के बटा में। ठीक है, यहाँ पे हम दर्शाएंगे 1 और 5 का लॉस, यहाँ पे 5, तो 15 पचे 75 यानी 750 माइनस 5 भागा 5, 1 से गुना हुआ 24 में 24, तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर का 750 में से 24 को घटा दीजिए, 750 में 24 को घटा देना है, 10 में से 4 गया 6, इधर बचा 4, 4 में से 2 गया 2, 7, यानी 726, यहाँ पे 726 बटे का 5, और 726 में 5 से भागा दीजिए कितना होता है 726 में, तो यहाँ पे 726 में 726 भागा 5, तो हो जाएगा यहाँ पे 5 एकम 5, एक बार में देना भागा, 7 में से 5 गया 2 उतरा 2, तो 5 चौके 20, यहाँ पे 20 लग जाएगा, 2 में से 2 गया कट गया, उतरा फिर 6, तो 25 25 6 में से 5 गया 1 पॉइंट उतारे यहाँ पे 0, तो 5 दूनी 10, तो डबल अंक कट गया यहाँ पे ना, इसलिए 1 0
ले सकते हैं यहाँ पे। तो 145 पॉइंट कितना आया है, 145.20 ये हुआ आपका आंसर। और आप इसको नोट कर लीजिए। और ये विधि से आपको एग्ज़ाम में भी बनाना है। और अगर इसका पूरा माध्य माध्यक बहुलक का हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, तो आप वहां से वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल विधि से बताया गया है और आपको इसी विधि से बनाना है। हम शॉर्ट स्क्रीन दे देते हैं और आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, ठीक है। और ये रहा आपका सवाल।